हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो विद्या प्रकाशन के सहयोग से ये आपकी क्लासेस चल रही हैं और आप इनका पूरा लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली आज हम पढ़ाएंगे आपको एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम एम्पियर का नियम क्या है? सबको गुड इवनिंग। सुनील नायक, सौरभ यादव, रोशनी मौर्य, अंजलि शर्मा। जी अनिल जी, सबको गुड इवनिंग। प्रणाम पुष्पराज जी। इश्तियाक अहमद जी, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। इधर ध्यान दें। अब ये कोई बंद लूप है, ये कोई बंद लूप है और बंद लूप के लिए समाकलन किसका? वेक्टर बी और वेक्टर डीएल, ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासेस थ्रू द लूप। बहुत ध्यान समझना है आपको। सबको गुड इवनिंग। कि किसी भी बंद लूप के लिए किसका समाकलन? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। बी चुंबकीय क्षेत्र और डीएल कोई लंबाई, तो कहते हैं इसको रैखिक समाकलन। म्यू नॉट गुना होता है किसका? जो उस बंद लूप से जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। गुड आफ्टरनून। सपोज ये बंद लूप है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो म्यू नॉट आई हो गया। दो वायर है, बंद लूप ऐसे है, एक वायर जा रहा है म्यू नॉट आई, दो जा रहे हैं म्यू नॉट इंटू 2i, तीन जा रहे हैं म्यू नॉट इंटू 3i। तो टोटल जो बंद लूप से धारा प्रवाहित हो रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये एक अनंत लंबाई का तार है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। जैसे आपने गॉस का प्रमेय लिया था बंद पृष्ठ के लिए, गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ऐसे ही एम्पियर का नियम किसी बंद लूप के लिए लागू होता है। तो गुड इवनिंग गौरव। कोई बात नहीं पुष्पराज जी, कोई बात नहीं। राम राम विकल जी, राम राम भाई साहब। अब यहां से आर दूरी पर सपोज ये एक बिंदु है, मैंने इससे क्या निकाला? एक क्या बनाया? पहले बंद लूप। ये अनंत लंबाई का तार है, इससे आर दूरी पर मैंने एक बंद लूप बना लिया। ये मेरा बंद लूप है। ये एक बंद लूप है। अब आप एक चीज देखें, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये ऐसे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ऐसे बिंदु पर चुंबक क्षेत्र क्या होगा? ऐसा होगा, इधर होगा। हेलो ललिता, जय भीम भाई साहब। ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इस बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा? ऐसा होगा चुंबकीय क्षेत्र। इस बिंदु पर क्या होगा? ऐसा होगा। इस बिंदु पर क्या होगा? ऐसा होगा। इस बिंदु पर क्या होगा? ऐसा होगा। मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ऐसे होगा। और ये क्या ले लिया आपने? लंबाई डीएल। सबको गुड इवनिंग। उत्कर्षी गुड इवनिंग। निशांत पंचाल, शैलेंद्र सिंह, कोई बात नहीं जी। पुष्पराज जी, राधे राधे। सचिन जी, बस अब सबको गुड इवनिंग हो गया। अब ध्यान दें,
मेरी बात समझना आप, ये मैंने एक बंद लूप बनाया, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा ऐसे है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और डीएल भी ऐसे, तो बी और डीएल में एंगल कितना आ गया, कोण कितना आ गया, 0। इस बिंदु पर लिया, बी ऐसे डीएल ऐसे, बी ऐसे डीएल ऐसे, कहीं भी ले लूं, इस बिंदु पर मैं बी, आपको डायग्राम में अलग से दिखा रहा हूं, यहां समझ में नहीं आएगा, ये बी और ये डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यदि मैं बी और डीएल, ये बंद लूप है, इसका सिंबल है, बी डॉट डीएल ले लूं, तो बी और डीएल में कितना कोण है बेटा, 0 डिग्री, तो क्या आ गया, बी डीएल कॉस 0, बी डीएल कॉस 0, तो ये कितना आ गया, बी डीएल। और अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर, अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन आर डीएल। ये सब नियत है, आई भी नियत है, आर भी नियत है, दूरी हर एक की आर है, इसको बाहर ले लिया, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन आर, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, डीएल डीएल डीएल, पूरा डीएल कितना आ गया, सबका सम कितना आ गया, 2 पाई आर। सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग, इधर ध्यान दें, कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, 2 पाई आर। तो यहां से क्या आ गया, वेक्टर बी डॉट डीएल, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन आर इंटू 2 पाई आर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मैंने बताया कितना होगा, 2 पाई आर। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल 2 पाई से 2 पाई गया, आर से आर गया, क्या आ गया, μ0 टाइम्स ऑफ I, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आती है, आप समझ गए कि जो ये बंद मैंने लूप लिया है, तार ये प्रवाहित हो रहा है इससे, तो बंद लूप से धारा प्रवाहित होती है, उसका μ0 टाइम्स होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। हाँ हाँ, परिपथ नियम, ठीक है, इसका डेरिवेशन ठीक से आप कर लेना। और इसके अनुप्रयोग बता रहा हूं, 3 इसके अनुप्रयोग में बता रहा हूं आपको। एक तो एम्पियर के नियम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, एक धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और एक टॉरॉइड है, टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको, इसके अनुप्रयोग। नंबर फर्स्ट, किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, निशांत पंचाल, ये और तुम लोग तब बोलते हो जब काम हो जाता है। देखिए, बेटा तो करा दिया ना मैंने, तभी आप बोलते तो बता रहा है, आप आराम तभी बोल दिया करो साथ साथ, यहां समझ में आ जाएगा आपको। जी आलोक जी, ये अनंत लंबाई का तार है, खुशरो गुप्ता जी, ये अनंत लंबाई का तार है
और इस अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर मुझे किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यह मेरा अनंत लंबाई का तार है, इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहला काम क्या है, परपथ को बंद करना। तो मैंने एक परपथ बना दिया, ये एक वृत्त बना दिया। ये क्या हो गया, पूरा हो गया, बंद हो गया। ठीक। अब देखिए ये तार है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। मैंने बताया ना, अंगुलियां उस बिंदु को रंगित करती हैं जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना होता है, और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। तो यहां आप समझे, यहां क्षेत्र क्या होगा, ऐसे होगा। यहां तो ऐसे दिखाऊंगा डायग्राम में। ये क्या आ गया, B, और ये क्या है, इसकी लंबाई dl। तो मैंने ये ले लिया B, और ये स्मॉल अवयव ले लिया, सूक्ष्म अवयव dl। तो आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर dl कितना आ गया, B dl cos 0। इनके बीच में कौन 0 है, और cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या आ गया, B dl। B आ गया बाहर, कांस्टेंट है, नियत है। इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl कितना आ गया पूरा, dl 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 पूरे कितने हो गए, 2πr, परिधि हो गई। तो ये क्या आ गया, b इंटू 2πr। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर b डॉट वेक्टर dl की। इक्वेशन फर्स्ट, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या होता है, क्या पढ़ा है आपने, वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, जो इस बंद लूप से धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही तार है, धारा आई है, तो क्या आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन r। मैंने एम्पियर के नियम से किसी अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण क्या निकाल लिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। पहला अनुप्रयोग यह है, इसका पहला अनुप्रयोग। नेक्स्ट देखें आप इसमें, धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम की सहायता से। एक कार्डबोर्ड है या जो आपकी रील होती है, इस पर धागा लिपटा होता है, उसके ऊपर आप तार ले लें, अचालक है, और तार आपने ऐसे ऐसे उस पर तार लपेट दिए और इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया। यह क्या है, धारावाही प्रणालिका। यह क्या है, धारावाही प्रणालिका, और अनंत लंबाई की प्रणालिका है। तो देखिए
यहां ये दिखा रहा हूं मैं यहां पर डॉट, और ये दिखा रहा हूं यहां पर क्रॉस। बच्चे केवल यही मानते हैं कि डॉट क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब ये आशीष प्रजापति क्या कह रहे हैं आप? आशीष प्रजापति बताएं आप, कुछ नहीं आ रहा मतलब? देखिए बच्चे केवल ये मान लेते हैं क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। यह धारा के लिए भी सिंबल है। इसका मतलब यहां से धारा ऐसे निकल रही है, इससे निकल रही है और ऐसे जा रही है, धारा ऐसे बह रही है। ये देखो ना, यहां से जाके जैसे मेरी उंगलियां हैं, धारा ऐसे बह रही है। इसका मतलब यहां बाहर और इसमें क्या जाएगी, अंदर जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो जो तार है, धारा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे, यहां से निकल रही है, यहां प्रवेश कर रही है। अब आपको इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है जी। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए मैंने एक बंद लूप बना लिया। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसकी लंबाई भी एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। और देखिए ये धारा की दिशा यदि ऐसे है, धारा की दिशा यदि ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, अक्ष के अनुदिश। और धारा की दिशा ऐसे है तो क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। बात समझे? जो धारावाही प्रणालिका है उसकी अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, धारा ऐसे है तो अंगूठे दिखाएगा क्षेत्र की दिशा को, क्षेत्र ऐसे है। और धारा ऐसे है तो क्षेत्र क्या है, ऐसे है। यहां धारा इससे निकल रही है तो क्षेत्र कहां, इधर है। कुलदीप कश्यप जी किसी अच्छे टीचर के सहयोग लें, हम असहाय हैं और अच्छा पढ़ाने में। तो यहां पर बी ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। मेरी बात समझ रहे हैं? धारा ऐसे निकल रही है, क्षेत्र ऐसे है। अब ये आपको यहां लगाना है क्या, एम्पियर का नियम। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा बी डॉट डीएल, और बी डॉट डीएल भी आपको 4 पार्ट में लगाना है, एक ए टू बी, एक बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो पहले लगाया आपने बी डॉट डीएल, कहां, ए टू बी, प्लस बी डॉट डीएल बी टू सी, प्लस बी डॉट डीएल सी टू डी, प्लस बी डॉट डीएल डी टू ए। आपने वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल आपने वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल निकाला, एक लगाया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो यहां पर बी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं आपको। पहला दिखा रहा हूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। यदि मैं ए टू बी ले रहा हूं तो बी भी इधर, मैंने दिखाया आपको, क्षेत्र भी इधर और एल भी इधर, दोनों सेम दिशा में हैं। तो बी डॉट डीएल क्या आ गया, बी डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो कितना आ गया, ए टू बी कितना आ गया, ए टू बी आ गया बी इंटू एल। लंबाई क्या है, एल। बी भी इधर, बी डॉट
क्या आ गया, बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, 1 हो गया। बी टू सी, बी ऐसे है, एल ऐसे है, एंगल कितना है उनके बीच, 90। आप जानते हैं ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा 90 है तो कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहां एल ऐसे, लेंथ ऐसे, बी ऐसे, तो क्या आ गया, बी टू सी में बी डी एल कॉस 90 0 हो गया, बी डी एल कॉस 90 क्या आ गया, 0 हो गया। सी टू डी बात करूं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो केवल परिनालिका के अंदर है, बाहर क्षेत्र नहीं है। जो परिनालिका, ये परिनालिका है, इसके बाहर क्षेत्र नहीं है, केवल अक्ष के अनुदेश क्षेत्र है। बाहर क्षेत्र ऑलमोस्ट 0 है, नगण्य है। तो सी टू डी में तो क्षेत्र ही नहीं है, बी ही 0 है, ये भी 0 आ गया। और मैं डी टू ए की बात करूं तो बी ऐसे, एल ऐसे, एंगल कितना है, 90। तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, वो भी कितना आ गया, 0 हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये कौन सा रहेगा, केवल ए टू बी रह गया। तो डीएल कितना है, ए टू बी, पूरा लंबाई कितनी है, एल। तो क्या आ गया, बी इंटू एल। ये इक्वेशन क्या आ गया आपका, फर्स्ट आ गया। अब एम्पियर के नियम से यहां लग देता हूं, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखिए अब आप एक बात समझें, ये मैंने लूप ऐसे बनाया है, इसमें सपोज 4 वायर जा रहे हैं, धारा ऐसे निकल रही है, तार तो ऐसे जा रहे हैं, तार ऐसे बंधे हुए हैं इससे, और इतने भाग में जो मैंने ये पार्ट लिया है, सपोज n तार हैं, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो क्या आ गया, ni हो गया ना। भाई जो भी आपने बंद वक्र लिया है, ये बंद वक्र लिया है, इससे कितनी धारा जा रही है इसके अंदर से होकर, ये आई, सपोज n वायर है, n तार है इसके अंदर, और धारा क्या है प्रत्येक में, आई, तो n में कितना हो गया, ni, तो कितना आ गया, म्यू नॉट ni, जहां n इस बंद वक्र में जो तार जा रहे हैं उनकी संख्या है। ये क्या आ गया, सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देख ले, वो भी बीडीएल, ये भी बीडीएल, तो क्या आ गया, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो बी कितना आ गया बेटा, बी आ गया म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, और ऐसा लिख देते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, एन अपॉन एल, प्रति मीटर लंबाई में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्रति मीटर लंबाई में, नंबर ऑफ टर्न्स उनकी संख्या है। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना इसका जो मात्रक है वो प्रति मीटर है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डन। गुड इवनिंग प्रिया जी। डन बच्चों, चलें आगे, चलिए। जी अंजलि जी, टोराइड, के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये तीसरा अनुप्रयोग है। देखिए
गुड इवनिंग ज्ञानेंद्र कुमार। आशीष प्रजापति ने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि स्क्रीनशॉट लेके क्या याद करेंगे। जी आशीष जी, देखिए टोरॉइड क्या है कि आपने इसके ऊपर तार लपेट दी ऐसे, ये बन गई धारावाही प्रणालिका, और आपने ऐसे इसको लेके पूरा ऐसे मोड़ दिया। देखा होगा ना, बच्चे खेलते हैं, एक प्लास्टिक की या स्टील की चूड़ियां आती हैं, ऐसा खेलते रहते हैं, उनको आप ऐसे जोड़ दो, ये तार ऐसे, ये तार ऐसे, ये तार ऐसे, ये तार ऐसे, ये पूरा जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका टोरॉइड। गुड इवनिंग अभिमन्यु जी। तो देखिए ये आपका टोरॉइड बन गया। ये एक टोरॉइड है। इमेजिन करना कि जैसे मैंने ये धारावाही प्रणालिका थी, तार ऐसे लपेटे थे, ऐसे ही पूरे तार लपेट के मैंने एक ऐसा वृत्त बना दिया, हर एक में तार ऐसे हैं, और आपको इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैंने एक बंद लूप लेना पड़ेगा मुझे। ये आपने आर ले लिया। अब आप एक चीज देखिए, ये धारा ऐसे बह रही है, क्षेत्र क्या होगा, ऐसा होगा। यहां धारा ऐसे बह रही है, क्षेत्र क्या होगा, ऐसा होगा। जो क्षेत्र और डीएल समांतर होंगे, यहां धारा ऐसे, डीएल ऐसे, धारा ऐसे, डीएल ऐसे, धारा ऐसे, डीएल ऐसे। आप हर बिंदु पर धारा कैसे होगी, अक्ष के अनुदिश, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, वृत्त के अनुदिश होगी। तो यहां पर हर बिंदु पर यहां बी ऐसे और डीएल ऐसे, कहीं भी ले लूं मैं, यहां ले लूं बी ऐसे, डीएल ऐसे। बात समझ रहे हैं? तो हर बिंदु पर बी और डीएल दोनों क्या है, परस्पर समांतर हैं। तो यदि मैं लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल पूरे बंद लूप के लिए, तो ये कितना आ गया, बी डीएल कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया, बी डीएल, बी तो नियत है, बी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और डीएल पूरा क्या आ गया, ये परिधि इसकी, तो कितना आ गया, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर। ये क्या आ गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। जी अनिल जी, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट। गुड इवनिंग विशाल जी। ध्यान से समझना बेटा, देखो ये मैंने बंद लूप लिया है, ये बंद लूप है, धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, इस लूप के अंदर धारा जा रही है ना, वही तो आई लेते हैं। ये धारा ऐसे, धारा ऐसे, धारा ऐसे, सपोज एन सब में धारा इसमें जाएगी, ऐसे ऐसे एन लूप है, एन टर्न्स है, तो कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, जहां एन टर्न्स की संख्या है, जो भी उसमें टर्न्स है। ये इक्वेशन क्या आ गया, 2। आप फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई, इसे बोलते हैं एन। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
जहां एन क्या है, जो भी उसकी पूरी लंबाई है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या और पूरी लंबाई कितनी है उसमें, एन। एन के अंदर फेरे कितने हैं, 2πr जो पूरा आपका लूप है उसके अंदर फेरे कितने निकल रहे हैं, एन फेरे निकल रहे हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बात समझ में आती है? तो ये आपका तीसरा अनुप्रयोग भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट तो लेना किसी बच्चे को। क्लियर है? मैसेज बॉक्स में आकर लिख दें। ओके, चलिए अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। दो समांतर अनंत लंबाई के, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के बीच बल। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक तार ये है, अनंत लंबाई है, बहुत लंबाई है इनकी। इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है और इनके बीच की दूरी R है। बात समझ में आती है? अब जी अभिमन्यु जी उसे छोड़ के पढ़ाएंगे, उससे पढ़ाने का क्या फायदा, टाइम बहुत कम है। देखिए ये दो तार हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है समान दिशा के अंदर। तो ये दोनों चालक तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब देखें धारा ऐसे है, धारा ऐसे है और इस बिंदु पर क्षेत्र कहां होगा, धारा ऐसे है तो क्या होगा, अंदर होगा। धारा ऐसे है, इस बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा। तो क्षेत्र क्या हो गया, अंदर हो गया। अंदर का मतलब ये हो गया, इसे 1 बोला पहला तार, इसे दूसरा तार, तो कितना आ गया, B1 हो गया। किसने प्रोड्यूस किया है, 1 ने। इसमें धारा ऐसे है, इसके कारण क्षेत्र क्या होगा, बाहर होगा। धारा ऐसे, क्षेत्र क्या होगा, बाहर होगा। और ये उत्पन्न किसने किया है, ये 2 ने उत्पन्न किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, B2 बोलेंगे। अनंत लंबाई का तार है, ये अनंत लंबाई का तार है। उससे R दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 कितना आएगा हमारा, ये B1 आएगा बच्चों। B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π I1 अपॉन R, I1 अपॉन R। और जो ये तार B2 है, इसके कारण यहां क्या होगा, और ये कहां आया, अंदर की ओर। B2 कितना आ गया, B2 आ गया μ0 अपॉन 2π I2 अपॉन R, क्या हो गया, बाहर की तरफ। अब मैंने इसकी कोई L लंबाई ले ली, वैसे तो अनंत लंबाई का है, मैं इसकी L लंबाई ले रहा हूं या इसकी भी कोई L लंबाई ले रहा हूं। पहले तो आप मुझे बताइए कि यहां पर क्षेत्र ऐसे है, बल लगेगा, और धारा कैसे है, ऐसे है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्षेत्र ऐसे है, धारा ऐसे है, बल कहां होगा, इस पर, इधर होगा। क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर, बल कहां होगा, इस पर, इधर होगा। किस पर, 2 पर। और यहां देखें, क्षेत्र बाहर है, क्षेत्र आपकी तरफ, धारा ऊपर, बल क्या होगा, इधर होगा।
ये क्या आ गया, F1 आ गया। आशीष प्रजापति जी, आप पढ़ने के मूड से नहीं आए, वरना तो समझा शब्द है। आपके कमेंट्स बहुत देर से देख रहा हूं, बड़े सम्मानजनक आप कमेंट्स दे रहे हैं। तब जिस दिन पढ़ने के मूड से आए उस दिन बताना, उस दिन समझा देंगे। तो ये F1 ये F2, यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, तो उनके बीच जो बल है वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। बल कैसा होगा, आकर्षण होगा। F2 कितना होगा, चुंबक क्षेत्र B1 है, L लंबाई है और क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, क्षेत्र ऐसे और चालकता ऐसे। तो इस पर जो बल लगेगा F2, आपको पता है किसी चालक तार पर जो बल लगता है, हमने फॉर्मूला बताया था आपको, IBL sin थीटा। तो I कितनी इसमें, I2, लंबाई कितनी इसकी L, क्षेत्र कितना है यहां पर B1 और एंगल कितना 90, क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है sin 90। अभी कोई है नहीं बेटा, वरना आपको ब्लॉक करा देता मैं, क्योंकि आप मुझको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप क्या बोर्ड देंगे और क्या टीचर को रेस्पेक्ट देंगे। बड़े शर्म की बात है। बात समझ में आया। तो इस तार पर जो बल F2 है, F2 इज इक्वल टू I2L, B1 कितना है, μ0 अपॉन 2 पाए I1 अपॉन R, और sin 90 कितना होता है 1। तो F2 कितना आ गया, μ0 अपॉन 2 पाए I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो F2 अपॉन L, नहीं, ये बच्चे बड़े इस बात में बड़ी खुशी इन्हें अंदर से मिलती है और समझते हैं हमने बहुत सम्मानजनक काम किया है। उनकी 18 साल की उम्र है, जब जीवन देखते हैं आगे तब पता लगता है आगे क्या होता है। चलिए, F1 कितना आ गया, धारा कितनी है इसमें, I1, लंबाई है L, क्षेत्र है B2। तो F1 इज इक्वल टू I1 L B2 रखा है लंबवत, क्योंकि क्षेत्र है बाहर और लंबाई है इसकी ऐसे। तो यहां से F1 कितना आ गया, I1 L B2 कितना, μ0 अपॉन 2 पाए I2 अपॉन R sin 90 कितना 1। ठीक। तो यहां से F1 कितना आ गया बच्चों, μ0 अपॉन 2 पाए I1 I2 अपॉन R इंटू L, या F1 अपॉन L इज इक्वल टू कितना आ गया, μ0 अपॉन 2 पाए I1 I2 अपॉन R। ठीक है। तो जो प्रति मीटर लंबाई पर इस पर बल लग रहा है वही इस पर लग रहा है, जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये इस पर, दोनों बल क्या है, बराबर है। और बात समझ में आ रहा है आपको। तो जनरल इक्वेशन आ गया, F अपॉन L, F1 F2 इक्वल है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। यहां से आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ लेते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, यदि I1 इज इक्वल टू I2 है और F कितना है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, और L कितना है 1 मीटर, और R कितना है 1 मीटर। जब आप रखेंगे सबकी वैल्यू तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या आएगी, 1 एम्पियर आएगी।
मतलब क्या है कि यदि दो अनंत लंबाई के तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो इन तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। आप घर जाके इसमें और भी करना कि धारा की दिशा यहां ऐसे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा बल कैसा है, प्रतिकर्षण बल। ये दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो आकर्षण, और विपरीत है तो कैसा होगा, बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। ठीक, तो ये आपका, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लें। हाँ ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है किसी वृत्ताकार पथ पर। ये इलेक्ट्रॉन है और इसका वेग कितना है, v है, और r त्रिज्याई कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो जब परिक्रमा कर रहा है तो उसके संगत धारा उत्पन्न होगी, और जो धारा का सूत्र है वो I = Q/T, जहां T क्या है, आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, Q आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, कोई भी आवेशित कण गति कर रहा है तो उसके समतुल्य धारा उत्पन्न होती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन है तो I कितना लेंगे, E/T, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। एक चक्कर में, यह आवर्तकाल है ना, एक चक्कर का समय है, एक चक्कर में तय दूरी कितनी, 2πr, समय बराबर दूरी बटे चाल 2πr/v। तो यहां से I कितना आ गया बेटा, I = E/T का मान रख दिया 2πr/v। तो एक I कितना आ गया आपका, EV/, नहीं साइक्लोट्रॉन नहीं है सिलेबस में, EV/2πr। एक होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, धारावाही लूप के अंदर M = IA। I धारा है और A क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहां से I कितना आ गया आपका, I आ गया EV/2πr, और क्षेत्रफल कितना, πr²। ठीक, धन्यवाद आलोक जी। m कितना आ गया, पाई से पाई गया, r से r गया, EVr/2। m कितना आ गया, EVr/2। और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, L = mvr। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। कोणीय संवेग पढ़ा होगा आपने I ω 11th में, या आपने पढ़ा होगा जब बोर का मॉडल पढ़ते हैं। जब बोर के मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में बोर ने संशोधन किया तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन कक्षाओं में उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है।
तो ध्यान होगा mvr इज इक्वल टू लिखा था हमने NH/2 पाई, तो कोणीय संवेग है mvr, तो यहां से vr की वैल्यू क्या आ गई, यहां से vr की वैल्यू आ गई L/m, तो vr की वैल्यू पुट कर दी, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया EL/2m, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हो गया, m इज इक्वल टू EL/2m। अरे अनंत साहू जी धन्यवाद, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद पुष्पराज जी, ठीक समझ में आया, तो धन्यवाद निशांत पंचाल जी चलिए, तो ये ध्यान से पढ़ लेना इनको, ये सबको धन्यवाद भाई साहब, सबको धन्यवाद, बस शर्मिंदा मत करो तारीफ करके, इतनी शर्म लगने लगती है। टीचर सभी अच्छे होते हैं। अब इसमें एक आता है किसी आयताकार लूप पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। आयताकार लूप पर, शायद टाइम बचा नहीं है, आयताकार लूप पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। कोई आपने एक आयताकार लूप रख दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने कोई आयताकार लूप रख दिया, ये आयताकार लूप है, ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अरे भैया तुम इतने शर्मिंदा मत करो, तुम पढ़ लो बस, थोड़ी बहुत तारीफ अच्छी लगती है, ज्यादा नहीं। देखिए है क्या, बेसिकली कोई लूप है, आप एक आयताकार लूप इसे मान लीजिए, ये एक आयताकार लूप है और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप ऐसा नहीं है ये पूरा मोबाइल है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये, बस अंदर खाली है, ठीक है, ये एक लूप है और क्षेत्र इधर है आपकी तरफ, तो पता है कोई धारावाही चालक तार है, उस पर जो बल लगता है वो IBL sin थीटा है। क्षेत्र इधर, धारा इधर, बल क्या लगेगा, इधर लगेगा। क्षेत्र आपकी तरफ, धारा ये, बल यहां लगेगा, इस पर बल नीचे, इस पर बल इधर, आप कहेंगे परिणामी तो शून्य हो गया। दस मिनट नहीं है बेटा, 4:50 पूरी हो जाती है। हेलो शिवम, 2 ही मिनट बचे, अब डेरिवेशन हो नहीं पाएगा ये, तो मुझे कल ये कराना है, एक मुझे बताना है इसमें चल कुंडला धारामापी, उसकी धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इस डेरिवेशन के बाद कि गैल्वेनोमीटर का, धारामापी का कन्वर्जन किसमें, एमीटर में और वोल्टमीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल ये पूरा करके हम इसमें आपका चुंबकत्व प्रारंभ कर देंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और उसमें फिर जो आपका क्या बोलते हैं अर्थमैग्नेटिज्म को, अर्थमैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर प्रत्यावर्ती धारा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और मेन चीज आपको ध्यान देना है जो आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों नॉर्मली वीक होते हैं। तो सर मैं पहले दिन क्लास अटेंड कर रहा हूं, सो मुझे कुछ ऑब्जर्व नहीं आ रहा, ऑब्जर्व नहीं आ रहा मतलब समझ नहीं पाया वैसे बात में। अच्छा जी गुरुजी राम राम, थैंक्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। अरे थैंक यू विकल भाई, थैंक यू अनंत। तो इन टॉपिक्स को कल हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग मेहनत से अपना काम करते रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जितना अच्छा आप सोच के
अच्छा सोचेंगे और काम करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम्स में, जितना पढ़ाते जा रहे हैं जो टॉपिक आपका रह गया है उसको, हाँ चुंबकत्व पढ़ाएंगे, भूचुंबकत्व, तो उसको हम पढ़ाएंगे अभी। और जो बच्चे कोई भी लेक्चर उनका मिस हो गया उसको रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख के अपने प्रॉपर नोट कर लें। न्यूमेरिकल के लिए मैं दुख है मुझे कि मैं उतने नहीं करा ही नहीं पा रहा, उतने क्या करा ही नहीं पा रहा, बिकॉज समय यदि सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो कोशिश करेंगे लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करें आपके साथ में।